जो भारत ने चीन के पाकिस्तान के साथ किया वैसा चीन हमारे साथ करने की प्लानिंग कर रहा है। एक तरह से कहिए तो पाकिस्तान का बदला चीन लेने की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है, हेडलाइन पढ़िए। चाइना ने 167 बिलियन डॉलर की लागत से ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया है। यह न्यूज जैसे ही मार्केट में आती है इसका नाम वापस से दे दिया जाता है लार्जेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड, और यह टिकलिंग वाटर बॉम्ब की तरह से है कि भैया ये पानी का बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है। भारत और बांग्लादेश के विरोध के बावजूद चीन ने दक्षिण पूर्वी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। यह खबर परेशान करने के लिए काफी है भारत सरकार को। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जिसका संबंध चीन से है। चीन दुनिया के सबसे बड़े बांध का काम शुरू कर चुका है। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बांध बना रहा है। इस प्रोजेक्ट का साइज दुनिया के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन चीन के इस काम से भारत की चिंता बढ़ गई है। ये क्षेत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद करीब है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला कार्यक्रम में चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग शामिल हुए थे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन की इस बांध परियोजना पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय जल संधि का हस्ताक्षर करता नहीं है और यही सबसे बड़ी चिंता है। अगर चीन इस संधि पर हस्ताक्षर करता तो इसे नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए पानी छोड़ना पड़ता, जिससे भारत खासकर अरुणाचल और असम को फायदा होता। लेकिन वर्तमान में चीन किसी तरह की वैधानिक बाध्यता नहीं है और इसी वजह से भारत के लिए खतरा बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जानता कि वो क्या करेगा। चीन से सैन्य खतरे को अलग रखते हुए मुझे लगता है कि ये किसी भी अन्य समस्या से कहीं ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। ये हमारी जनजाति और हमारी आजीविका के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करने वाला है। ये काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि चीन इसका इस्तेमाल एक तरह के वाटर बम के रूप में भी कर सकता है। यहाँ शुरू भी कर दिया। शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसकी शुरुआत की। एएफपी की रिपोर्ट ये बताती है कि इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर 2024 यानी कि पिछले साल मंजूरी दी थी और ये डैम जो है चीन के न्यूची शहर में बनाया जा रहा है। अब लागत कितनी है, भारत पर क्या असर होगा, भारत ने क्या चिंता जताई है और तमाम चीज़ें इससे जुड़ी हुई हम आपको बताने वाले। नमस्ते दोस्तों, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर दिया है और शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसकी शुरुआत की। और हम आपको बता दें, एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर 2024 में मंजूरी दी थी। ये बांध चीन के निंगाची शहर में बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत करीब 167 अरब डॉलर है। यह डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे निंगाची शहर में बनाया जा रहा है। इसे लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ने गहरी चिंता जताई है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बांध को भारत के लिए वाटर बम बताया है। और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी साल 3 जनवरी को एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बांध को लेकर आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा कि चीन को ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत मिली, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा या बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और इससे भारत और बांग्लादेश में मछली पालन और खेती प्रभावित हो सकती है। और आपको बता दें दोस्तों, चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक ये डैम साल भर में 300 अरब यूनिट से अधिक बिजली बनाएगा। इस बिजली से 30 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। मुनीर आतंकियों का हेडक्वार्टर बनवा रहा है तो पाकिस्तान का बड़ा भाई चीन भारत के खिलाफ वाटर बम बना रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में सबसे बड़ा बांध बना रहा है। चीन कह रहा है कि इस बांध से वो बिजली बनाएगा, लेकिन ये सिर्फ चीन का दिखावा है। दरअसल चीन की साजिश बांध बनाकर ब्रह्मपुत्र के पानी को कंट्रोल करने की है। चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। भारत के खिलाफ चीन की नई चालबाजी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पर भारत के खिलाफ वाटर बम बना रहा है चीन। 24 घंटे पहले की यह तस्वीर भारत के खिलाफ चीन की साजिश का नया सबूत है। ये तस्वीर आई है तिब्बत से, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र के पानी को कंट्रोल करने के लिए नया बांध बनाने की शुरुआत की। ये तस्वीरें उसी समारोह की है। ये प्रोजेक्ट चीन के लिए कितना अहम है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने चीन के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे। कहने को तो चीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बांध बना रहा है, लेकिन असल में चीन का मकसद कुछ और है। चीन का असल मकसद समझने के लिए हमें सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को समझना होगा।
चीन इसे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। इस डैम की लागत करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। चीन इस बांध से 300 अरब यूनिट से ज्यादा बिजली बनाएगा। जानकारों को आशंका है कि चीन इस बांध से ब्रह्मपुत्र का 20% से ज्यादा पानी रोक सकता है। इसका असर भारत के कई इलाकों पर पड़ेगा। चीन जहां से प्रोजेक्ट बना रहा है वो जगह अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से बेहद करीब है। ये डैम ठीक उस जगह पर बन रहा है जहां भारत के प्रवेश से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। यानी चीन का असल मकसद भारत पहुंचने वाले पानी को रोकना है। चीन विशाल बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र के बहाव को कंट्रोल करेगा। बांध बनाने के बाद चीन जब चाहेगा पानी छोड़ेगा और जब चाहेगा पानी रोक देगा। इससे असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बाढ़ और सूखे का संकट बढ़ेगा। इसीलिए भारत ने जनवरी में ही इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई थी। As a lower riparian state with established user rights to the waters of the river, we have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. चीन इससे पहले 2015 में तिब्बत में जम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुका है। चीन का नया प्रोजेक्ट जम प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि तिब्बत के पठारी इलाकों में अक्सर भूकंप आते हैं। ऐसे में यहाँ डैम बनाकर रोका गया ब्रह्मपुत्र का पानी बड़ी प्राकृतिक आपदा की वजह बन सकता है। चीन की इन चालाकियों पर नजर रखने के लिए भारत भी तैयारी कर रहा है। लद्दाख में चीन बॉर्डर से लगे न्योमा एयरबेस का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। अब से 3 महीने बाद यानी अक्टूबर तक ये एयर स्ट्रिप ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट लैंड करेंगे। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो पूरी देखी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।